स्वागत है आपका हिंदी कहानी घर चैनल पर। संगीता बोली, मैं तुमसे कुछ चाहती हूँ, मुझे दे पाओगे? आदित्य चौंका, क्या चाहिए? तू जानता है, मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन मेरा पति कभी मुझे माँ नहीं बना सकता। एक लंबा सन्नाटा छा गया। डॉक्टर ने साफ कहा, उसमें ताकत नहीं है, और ये बात सिर्फ मुझे पता है। मगर मेरी ये कोख सालों से खाली है। मैं बस एक बार माँ बनना चाहती हूँ। वो आदित्य के बिल्कुल करीब आ गई। तू कर सकता है न मुझे पूरा? तू दे सकता है न वो चीज जो मेरी शादी नहीं दे सकी? आदित्य को लगा जैसे दुनिया थम गई हो। उसने देखा संगीता को। उसकी आंखों में कोई हवस नहीं थी इस बार, बस एक औरत की तड़प, उसकी अधूरी ममता। आदित्य ने धीरे से उसके गाल को छुआ। क्या तू मुझसे बच्चा चाहती है? सच में? संगीता ने सिर हिलाया। मैं तुझसे कुछ नहीं मांगूंगी। नाम नहीं, रिश्ता नहीं, बस अपना अंश, मेरे अंदर जीता हुआ एक टुकड़ा तू। कुछ ही पल बाद बारिश की आवाज और तेज हो गई, और उस कमरे के भीतर एक नई शुरुआत हुई। वो अब सिर्फ रोमांस नहीं था, अब उनके बीच कुछ और जुड़ गया था। एक गहरी जरूरत, एक जिंदा ख्वाहिश, एक औरत की माँ बनने की पुकार। उस दिन उनका मिलन सिर्फ जिस्मों का नहीं रहा, वो मिलन खून, आत्मा और जीवन का बन गया। जब से आदित्य ने हक कहा था, संगीता की आंखों में एक अलग चमक आ गई थी। अब हर मिलन सिर्फ रोमांस नहीं, एक मकसद लिए होता। आज शायद वो दिन हो जब मेरी कोख भर जाए। पहले कुछ हफ्ते बेहद हसीन थे। हर सुबह आदित्य और संगीता एक नई उम्मीद लेकर एक दूसरे में डूब जाते। बिस्तर पर, रसोई की टेबल पर, या कभी कभी बाथरूम में। हर बार के बाद संगीता देर तक पेट पर हाथ फेरती और आंखें बंद कर कहती, शायद अब तू अंदर है, मेरा बच्चा। लेकिन एक महीना बीता, फिर दूसरा, और हर बार जवाब ना होता। संगीता धीरे धीरे चुप होती जा रही थी। उसकी आंखों में अब तड़प थी, झल्लाहट थी। काम करते करते वो खो जाती, झाड़ू वहीं छोड़ देती, या बर्तन धोते धोते ठहर जाती। एक दिन आदित्य ने पूछा, सब ठीक है? संगीता ने गहरी सांस ली। शायद दोष मुझ में ही है, शायद मैं कभी माँ बन ही नहीं सकती। आदित्य ने उसे बाहों में लिया। ऐसा मत सोच, अभी वक्त है, हम कोशिश करते रहेंगे। संगीता ने उसकी आंखों में देखा। अब ये सिर्फ मेरी भूख नहीं रही, आदित्य, अब ये मेरा वजूद है, मेरा सब कुछ। मुझे माँ बनना है, बस एक बार। अब उनका मिलना और भी तीखा हो गया। हर दिन, हर बार, और ज्यादा जुनून से, और ज्यादा हसरत से। संगीता का चेहरा अब और भी बेबस, और आदित्य का साथ और भी गहरा हो गया। कभी कभी संगीता खुद को आईने में देखती और फुसफुसाती, क्या मेरी कोख सच में सूखी रह जाएगी? 3 महीने हो चुके थे। अब आदित्य और संगीता का रिश्ता हर हद से आगे निकल चुका था। हर सुबह, हर मिलन बस एक मकसद के लिए होता था, इस बार शायद हो जाए। लेकिन जब तीसरे महीने की शुरुआत में भी कोई बदलाव नहीं आया, संगीता टूटने लगी थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे, चेहरा उदास था। शायद भगवान मुझसे नाराज है, उसने एक दिन आदित्य की बाहों में खुद को गिराते हुए कहा। आदित्य अब पहले जैसा जोशीला नहीं था, अब वो भी डरने लगा था। कहीं उसने वादा तो नहीं किया था जो निभा नहीं सकता? लेकिन फिर एक सुबह संगीता काम पर नहीं आई। आदित्य बेचैन हो गया। कॉल किया, स्विच ऑफ। शाम तक इंतजार करता रहा। अगले दिन जब दरवाजा खुला और संगीता आई, तो चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। उसने बिना कुछ कहे धीरे से एक छोटा सा पैकेट निकाला, प्रेगनेंसी टेस्ट किट। और जब आदित्य ने उसके कांपते होठों से सुना, मैं माँ बनने वाली हूँ, संगीता रो रही थी, हंस रही थी, काँप रही थी। उसने पेट पर हाथ रखा और फुसफुसाई, तेरा हिस्सा अब मेरे अंदर है। वो पल हवस से जन्मा था, लेकिन अब उसमें ममता की आंच थी। एक ऐसा रिश्ता जो किसी रिश्ते का नाम नहीं मांगता, एक ऐसा बच्चा जो छुपे प्यार की सबसे बड़ी पहचान बन गया।
संगीता बहुत चालक थी। वो जब जब आदित्य के साथ समय बिताती उसी टाइम घर जाके अपने पति के साथ भी समय बिताती। उसने सोचा था जब प्रेग्नेंट होगी तो पति को बोल देगी कि आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। एक शाम जब पति घर आया, संगीता ने दिल की सारी बातें बताईं। पति को बोली कि आप पापा बनने वाले हो। पति तो सुन के पागल हो गायक। खुशी समा नहीं रही थी। बाप बनने की खुशी से आंख में आंसू आ गए थे और ये देखकर संगीता की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। पति ने वादा किया कि वो हर कदम पर उसका साथ देगा और इस वादे ने संगीता के दिल को जो शांति और खुशी मिली वो किसी खुशी से कम नहीं थी। अब संगीता के लिए जिंदगी ने नया रंग पकड़ा था, जहां प्रेम, समझदारी और उम्मीद साथ साथ चल रहे थे। फिर 10 दिन संगीता आदित्य से मिलने गई। संगीता ने गहरी सांस ली और आदित्य की आंखों में सीधे देखा। मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ, उसने आवाज में ठहराव के साथ कहा। आदित्य ने उत्सुकता से पूछा, क्या बात है संगीता? उसने धीरे से कहा, मैं बस तुम्हारे पास इसलिए आती थी क्योंकि मुझे तुमसे बच्चा चाहिए था। मेरी एक आखिरी उम्मीद थी कि मैं माँ बन पाऊं। आदित्य का चेहरा पल भर के लिए सूखा लगने लगा। अब जब मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे एहसास हुआ कि मुझे तुमसे अब और नहीं मिलना चाहिए। ये रिश्ता अब मेरा नहीं रहा, बस एक जरूरत थी। उसने ठंडी और सधी हुई आवाज में कहा, अब मेरी जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। अपने पति के साथ, अपने बच्चे के लिए। तुम्हारे साथ मेरी राहें अब अलग होनी चाहिए। आदित्य ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन शब्द उसके गले में अटक गए। उसने सिर झुका लिया, समझ गया कि संगीता ने अपना फैसला पक्का कर लिया है। मैं समझता हूँ, उसने धीमे से कहा। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। संगीता ने आदित्य को एक आखिरी बार देखा और फिर धीरे धीरे अपने नए भविष्य की ओर कदम बढ़ा दिया। संगीता ने आदित्य से अलविदा कह दिया था और अब उसने अपने पति के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू की थी। दोनों ने मिलकर उस बच्चे के आने की तैयारी शुरू कर दी। पति का पूरा साथ और प्यार संगीता के लिए एक नई ताकत बन गया। समय बीता और संगीता की गोद में एक नन्हा बच्चा आया। उसका बच्चा स्वस्थ और खुशहाल था। जीवन की सबसे बड़ी खुशियों में से एक। घर में खुशियां लौट आईं। पति संगीता का पूरा ख्याल रखता और संगीता भी मां बनने की भूमिका में पूरी तरह खिल उठी। आदित्य की यादें अब कहीं दूर हो गई थी, जैसे कोई अधूरा सपना हो। कहानी कैसी लगी? कमेंट में बताएं। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।